हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग गाइस। उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे भाई। और आज मैं आपके लिए आपकी दोस्त, आपकी होस्ट वानी अपने चैनल टैरो वानी पे करने जा रही हूँ एक न्यू रीडिंग। और इस रीडिंग का जो टॉपिक है वो ये है कि भाई आपकी जो सासू है, आपके पर्सन की जो माँ है, वो आपके बारे में क्या सोच रही हैं, उनकी सोच आपके लिए हाल फिलहाल में क्या है। चलिए देखते हैं। रीडिंग रहेगी जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस। जब भी रीडिंग आप देखेंगे आपसे बहुत सारी बातें मैच करेंगी, कुछ नहीं भी करेंगी, तो ओपन माइंड से रीडिंग को देखना। पसंद आए तो दिल खोल के लाइक, हाइप, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि भाई आपके जो पर्सन की मदर है, माँ है, वो आपके बारे में क्या सोचती हैं, उनकी सोच आपको लेके क्या है, उनकी नजर में आप क्या हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड मुझे बताएं, मेरे जो भी व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, प्लीज गाइड करें। इनके पर्सन की जो मदर है वो इनके बारे में क्या सोचती हैं या क्या सोच रही हैं, उनकी सोच कैसी है। प्लीज यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं, गाइड करें। पर्सन की माँ की सोच मेरे व्यूवर्स को लेके कैसी है। पर्सन की माँ की सोच मेरे व्यूवर्स को लेके कैसी है। एट ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ कप्स, फाइव ऑफ वैंड्स, फाइव ऑफ कप्स, मैजिशियन, थ्री ऑफ वैंड्स, सन, हर्मिट, सिक्स ऑफ सोर्ड्स। नाउ वी हैव द कार्ड ऑफ टावर। ठीक है, बॉटम से है टेन ऑफ वैंड्स। सो गिव मी सम टाइम। सो माय व्यूवर्स, आपकी आपके पर्सन की मदर, आपकी सासू माँ, आप चाहे मेल है फीमेल है, चाहे जो भी हैं इस रीडिंग को देख रहे हैं, बट वो आपके बारे में जो सोचती है ना, वो थोड़ा सा काफी इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले मेरा कार्ड इधर, मेरा जो ध्यान है इन दोनों कार्डों पे गया है। एंड ये जो दो कार्ड है ना, ये एक चीज की बात करते हैं, वो ये कि उनकी नजरों में आप बहुत ही तेज और तर्रार टाइप के व्यक्ति है, जिसको जैसे कहते हैं ना पॉलिटिक्स में मजा हुआ व्यक्ति, वैसे कोई व्यक्ति हैं आप हैं। ठीक है, मतलब आप एक चालाक किस्म के इंसान हैं, जिनकी जिनकी कुछ नहीं चलती आपकी चालाकी के सामने। आप व्यूअर्स एक ऐसे इंसान हैं जो हर सिचुएशन में विनर के रूप में सामने आते हैं। यानी कि अगर वो आपके खिलाफ कुछ करे, अगर कुछ करने की कोशिश भी करती हैं, तो कहीं ना कहीं नुकसान उन्हीं का होता है, जीतते आप ही हैं। मतलब जीत उनकी नहीं होती है, जीत आपकी हो जाती है। आप बड़ी चालाकी से सिचुएशन को अपने फेवर में ले जाते हैं। ठीक है, मतलब बहुत ही चालाकी से, बहुत ही कुशलता के साथ में आप हर परिस्थिति को अपने फेवर में मोल्ड कर लेते हैं। और जब से आप आए हैं जीवन में, उनके उनके जीवन पे तो शनि की 7.5 ही लग गई है। मतलब उनके सारे के सारे जो काम है वो उल्टे पड़ जाते हैं, उनकी चालें उल्टी पड़ जाती है, उनके बने बनाए काम बिगड़ जाते हैं। मतलब उनका एक एक साम्राज्य था। देख रहे हो यहाँ पर ये कार्ड ये बता रहा है, उनका एक साम्राज्य था जो आपके आने से आपने उसके परखच्चे उड़ा कर रख दिए हैं। मतलब आपने उनका साम्राज्य जैसे उनसे छीन लिया, उनका ताज जो था उनके सर पे जो रखा हुआ था वो आपने छीन लिया। तो मतलब ये है कि आप जब से आए हैं तब से उनके ऊपर शनि की 7.5 आ गई है, मतलब पनौती आ गई है। एक वक्त था कि उनका ही वर्चस्व था, उनका ही बोलबाला चलता था, और आज आपका बोलबाला चलता है, आज आपका वर्चस्व चलता है। मतलब आप ना एक इतने शातिर आदमी हैं, इतने शातिर आप इंसान हैं कि आपके सामने उनकी कोई भी चालाकी चलती नहीं है। आप उनकी हर चालाकी को, या वो ये कह सकते हैं, मतलब आपकी जो सासू माँ है वो ये कह सकती है, भाई हम तो बहुत सीधे साधे हैं, मैं तो बहुत सीधी सादी हूँ, मैं तो बहुत मतलब कहते हैं ना, बहुत मुझे तो चालाकी आती नहीं। और ये व्यक्ति चालाक इतना है कि इसने मुझे मेरे ही साम्राज्य से बाहर कर दिया। ठीक है, मैं तो जिसकी चालाकियां पकड़ ही नहीं पाई, मैं तो उसकी चालाकियां समझ ही नहीं पाई। जब से ये आई है तब से इसने जैसे हर चीज पे अपना कब्जा कर लिया है, अपना साम्राज्य बना लिया है, और मुझे मेरे ही साम्राज्य से बेदखल कर दिया है। साम्राज्य मतलब घर में भी हो सकता है कि भाई आपका जो पर्सन है वो पहले इनकी बहुत सुनता था, वो आपकी बहुत ज्यादा सुनता है, या पूरा घर पहले इनके इशारों पर नाचता था, वो आपके इशारों पर नाचता है। या फिर मैं ये बोलूं कि पहले ये जो भी चालें चलती थी हर कोई इनके उसमें आ जाता था लपेटे में, लेकिन अब कोई भी इनके लपेटे में नहीं आता। मतलब आप इतनी खूबसूरती के साथ में इनकी चालों को मात करते हैं कि सामने वाला ये सोचने में मजबूर हो गया है कि यार ये शेर को सवा शेर मिल गया है। तो कहीं ना कहीं ये भी है, आपको बहुत
बड़े वाले व्यक्ति के रूप में देखा जा रहा है, मतलब मैजिशियन के रूप में दिख रहा है। मैजिशियन कभी नहीं हारता। मैजिशियन ने एक चीज सीखी है, हारना नहीं सीखा। मतलब उसने यही चीज सीखा है कि हारना नहीं है, ठीक है। तो आप ना व्यूअर्स हारना जानते नहीं है। आपको हर चीज में आपको सफल होना है, बहस में सफल होना है, कामों में सफल होना है, वर्चस्व में सफल होना है, मतलब ये सब चीजें हैं। तो वो आपको एक ऐसे व्यक्ति के रूप में मानती हैं जो कि उनको बराबर की टक्कर दे रहा है। मतलब वो ऐसा हो सकती है, उनको ऐसा लगता है कि यार वो तजुर्बे में वो बहुत ज्यादा है, उनको जिंदगी का तजुर्बा है, उन्होंने कई उतार चढ़ाव देखे हैं, वो खुद को ज्ञानी मान बैठी थी, ऐसा यहाँ पे नजर आ रहा है। उनको ये लग रहा था कि वो बड़ी हैं, बड़ी बूढ़ी हैं, तो उनकी बात को रखा जाएगा, उनकी बात को ज्यादा वैल्यू दी जाएगी, राइट। कहीं ना कहीं जैसे बड़े बूढ़े होते हैं ना, वो क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं कि तमीज से बात करो, तमीज में रहो, जो हम कहें बिना कुछ कहे, बिना किसी आर्ग्यूमेंट के हमारी बात मान लो। लेकिन आपने व्यूवर्स इनको ये एहसास करा दिया कहीं ना कहीं, देखो पहली बात तो तमीज में रहना मुझे आता है, बदतमीजी मैं नहीं करती, लेकिन मैं गलत बातों को बर्दाश्त नहीं करती, ठीक है। अगर कोई इंसान गलत कर रहा है तो मैं जवाब दूंगी। मैं गलत बातों को ना तो सहती हूँ, ना मैं गलत बात करती हूँ, ना मैं गलत बात करता हूँ। तो आपने किसी को ये बता दिया, ये जता दिया है भाई, मतलब आपकी सासू माँ को, कि बड़े होने का मतलब ये नहीं होता है कि आप हर जगह सही हैं, ठीक है। आपसे छोटा भी कोई आ सकता है और आपसे ज्यादा बुद्धिशाली, आपसे ज्यादा अक्लमंद हो सकता है, आपसे ज्यादा कुशल और स्मार्ट हो सकता है, स्मार्ट मूव करने वाला, स्मार्ट तरीके से काम करने वाला हो सकता है। आपके ट्रेडिशनल मेथड को मैं क्यों फॉलो करूं, ठीक है। मतलब अगर कोई काम एक नई सोच के साथ में अच्छी तरीके से हो रहा है, तो हम उसको पुराने ओल्ड ट्रेडिशन ओल्ड मेथड के साथ में क्यों करें। तो कहीं ना कहीं जैसे आपने इनको आउटडेटेड कर दिया, आपके आ जाने से कोई आउटडेटेड हो गया है, किसी की अब चलती नहीं है, मतलब ये से आप समझ रहे हैं ना, किसी की चलना बंद हो गई है, मतलब उसकी बातों को महत्व नहीं दिया जाता, आपकी बातें ज्यादा लॉजिकल, ज्यादा तर्क से भरी हुई होती हैं, तो मे बी जो लोग हैं वो ज्यादा सपोर्ट करते हैं। बेसिकली आपके साथ में एक और पंगा रहता है, आपके साथ में 36 का आंकड़ा रहता है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील हो रहा है, सासू माँ और आपके बीच में 36 का आंकड़ा रहता है, ये चीजें रहती होंगी। मतलब आप लोगों की बात बात पे बहस हो जाना, आर्ग्यूमेंट हो जाना, आए दिन क्या चलता रहता होगा। और वो ये कहती है कि आप लड़ती हो, आप बहुत ज्यादा लड़ते हो, मतलब आपको सिर्फ लड़ने के अलावा कुछ नहीं आता और आपको हर चीज में बहस में जीतना होता है। ये सब चीजें तो उनके दिमाग में जैसे घर कर गई हैं, बैठ गई हैं। क्यों? क्योंकि उनका साम्राज्य कहीं ना कहीं खत्म हो गया आपके आ जाने से। जैसे आपने उनको कहता है रिटायर हो जाओ भाई, तुम, सब कुछ मेरे कंट्रोल में है। आपने किसी को रिटायर कर दिया, तो रिटायर मतलब किसी को नहीं चाहिए ना रिटायरमेंट वगैरह, आप समझ रहे हैं। तो बेसिकली पता है हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि जैसे कि परिवार में या बाहर, परिवार से बाहर अगर कोई मसला होता है, कोई परेशानी वगैरह आती है, तो कहीं ना कहीं आपका जो इंटरफेरेंस होता है ना, वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। जैसे कि लोग अब आपसे सलाह ज़्यादा लेते हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं या पर्सन है, वो आपसे ज़्यादा सलाह मशवरा लेता है या लेती है, मतलब उनसे नहीं लिया जाता, उनको ज़्यादा प्रिविलेज नहीं मिल रही है। तो वो कहीं ना कहीं परेशान हो चुकी हैं कि आपकी दी हुई सलाह काम करती है, उनकी बातें अब कोई सुनता नहीं है, उनकी बातों को कोई तवज्जो नहीं देता, वैल्यू नहीं देता है। तो उनको कहीं ना कहीं ना, मतलब ऐसा लगता है कि जैसे वो अब फैमिली का हिस्सा ही नहीं है। हर कोई आपकी तारीफें करता है, हर कोई आपको सपोर्ट करता है, और वो कहीं ना कहीं इस चीज से ना वो अपने आप को ना आउटडेटेड सा महसूस करते हैं। मतलब उनको ना बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटी सी फील होती है। उनको ये लगता है कि आप ना उनकी जो वैल्यू है, जो जगह है, उनकी जो जगह है, उसको आप, उनको आपने ट्रिगर कर दिया है। समझ रहे हैं, मतलब आपने उनको जैसे चुनौती दे दी है कि भाई मैं हूं तो अब तुम्हारा साम्राज्य खत्म। तो वो वाली बात आपने कहीं ना कहीं कर दी है। उनको व्यूवर्स इस बात से भी परेशानी है, देखो, कि आप ना व्यूवर्स उम्र में तो ज्यादा बड़े नहीं हो, लेकिन आपके जो फैसले हैं, आपकी जो बातें हैं, वो कहीं ना कहीं उनके ऊपर भारी पड़ी जाती है। मतलब वो कहीं ना कहीं या तो पुरानी पुरानी सोच वाली हैं, पुरानी रूढ़िवादी विचारधारा वाली हैं, और आपका ट्रेडिशन, आपका जो कल्चर है, वो आज के जमाने का, आज की सोच का है। तो ये चीज रहती है कि लोग आपकी बातों को बहुत सलीके से समझ जाते हैं, आप बहुत सलीके से समझा देते हैं, तो आपकी बातें तर्कपूर्ण होती हैं, और लोग अक्सर इनको ही चुप करा देते हैं कि तुम चुप हो जाओ। ये सब चीजें हैं। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं चलती व्यूअर्स उनको ये चीज फील करा देती है कि आप हर चीज का क्रेडिट भी ले जाते हो, आपको कहीं ना कहीं क्रेडिट मिल जाता है, आपको तारीफें मिल जाती हैं, और उनको इस बात से कहीं ना कहीं चिढ़ और परेशानी भी हो जाती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने घर गृहस्थी की जिम्मेदारियां बहुत अच्छे से नहीं उठाई हुई हैं, वो तो आपका ही डिपार्टमेंट है, वो आप ही झेलोगे। ठीक है, उनमें उनको कोई पार्टिसिपेशन नहीं करना, बस उनको क्या चाहिए, उनको ये चाहिए कि मैं जो कहूँ वो आप करिए।
ठीक है? घर में जो काम हो मेरे से पूछ के हो, हर चीज़ मेरे से पूछ के आए जाए ये सब हो। मेरी मेरी जो चॉइसेस हैं उनको ध्यान रखा जाए, मेरी वैल्यू की जाए। उनको ये लगता है कि आपके आ जाने से उनकी जो वैल्यू है, उनकी जो बातें हैं उनको कहीं न कहीं नज़रअंदाज किया जाता है, उनको नज़रअंदाज किया जाता है, उनको ऐसा लगता है, ठीक है? उनको कभी-कभी रिग्रेट होता है, कभी-कभी उनको रिग्रेट होता है आपको अपनाने का या फिर आपको चुनने का। सम टाइम उनको ये लगता है कि वो अकेली हो गई हैं। आपके आ जाने से ना उनकी लाइफ़ में अकेलापन आ गया है। बेसिकली अब वो अपनी लाइफ़ में ना अकेलापन बहुत ज़्यादा महसूस करती हैं। देखो, मैं किसी का ना तो पक्ष ले रही हूँ, ना मैं किसी का विरोध कर रही हूँ। यहाँ पर बेसिकली ये है कि वो अपनी लाइफ़ में ना एक अकेलापन बहुत ज़्यादा झेल रही हैं। हो सकता है कि आपका जो पार्टनर है, वो ही उनका एकमात्र सहारा हो, जिसके ऊपर वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो या जिससे बहुत ज़्यादा वो अटैच हो। लेकिन अभी वो चीज़ें भी उनके साथ में नहीं है। हो सकता है उनके हस्बैंड के साथ में उनकी नहीं बनती है, उनके बच्चों के साथ में उनकी ज़्यादा नहीं बनी। लेकिन उनका जो ध्यान है ना, बेसिकली इस चीज़ पे आ गया है कि आपने सबका ध्यान आकर्षित कर लिया है। आपने सबको जैसे अपने प्यार में बाँध लिया है। और वो अपनी लाइफ में अकेलापन महसूस कर रही है बहुत ज़्यादा। तो उनको ये लगता है कि वो शायद पुरानी बातों को भूल गई हैं। उनको ये लगता है कि आपके आ जाने से ऐसा हुआ है, बल्कि इन एक्चुअल में चीज़ें पहले भी थी लेकिन अभी वो ज़्यादा हो गई हैं। चीज़ें वो पहले भी हुआ करती थी। बेसिकली यहाँ पर सन और मैजिशियन है ना, तो ये दोनों चीज़ें एक चीज़ बताती है कि आप हमेशा नंबर 1 की एनर्जी में रहना चाहते हो। मतलब आप ही को प्राथमिकता मिले, आप ही को सब कुछ मिले, आप ही को हर चीज़ का श्रेय मिले, आप ही के गुणगान हो, आप ही का बोलबाला हो, आप ही लीडर रहो, सब कुछ आपके अकॉर्डिंग हो। तो ये जो चीज़ है ना, वो उनकी महत्व को कम करती है। जब सामने वाला दमदार है ना, बेसिकली वो आपको दमदार भी मानती हैं। आपके सामने ज़्यादा बोलना, मतलब उनको पता है कि वो हार ही जाएँगी, ठीक है? वो आपके सामने जीत नहीं पाएँगी क्योंकि आपके अंदर एक लीडरशिप की क्वालिटी है। मतलब कहते हैं ना, लीडर, मैं अकेले सब कुछ कर लूँगा, आई डोंट नीड एनीवन एल्स। समवेयर आप ये भी दिखाते हैं। तो ये चीज़ हो जाती है कि आप ना अकेले दम पे सब कुछ कर लेती हैं, अकेले दम पे सब कुछ हैंडल कर लेती हैं, पूरी घर की ज़िम्मेदारियों को आप अकेले निभा लेती हैं। आप सारे काम खुद कर लेती हैं, जैसे घर के काम है, बाहर के काम है, ऑफ़िस का काम है, ये सब चीज़ें हैं। तो आप ना, जब इंसान लीडरशिप की क्वालिटी में आता है ना, तो सामने वाले से दबता नहीं है, ये चीज़ रहती है। लीडर कभी दबेगा नहीं, लीडर हमेशा आगे रहेगा, वो फॉलो नहीं करेगा, वो फॉलो करवाएगा। और मे बी वो ये चाहती है कि आप उनको फॉलो करें, आप जबकि उनको फॉलो करने पे मजबूर करते हैं, आप उनको फॉलो नहीं करती हैं। आप हमेशा अपनी चलाती हैं, आप अपने रूल्स अपने अकॉर्डिंग फॉलो करती हैं, आप किसी के रूल्स को अपने ऊपर डालती नहीं हैं। तो ये सब चीज़ें रह जाती हैं। यानी एक इंसान जो ना तो दबता है, ना झुकता है, ना ही किसी को फॉलो करता है, ना ही किसी की मनमानियाँ बर्दाश्त करता है, वो अपनी लाइफ अपनी शर्तों पे जीता है। तो आप एक ऐसे व्यक्ति के रूप में यहाँ पे देखे जा रहे हैं जहाँ पर इंसान ने अपना एक रूल, अपना एक सिस्टम बनाया हुआ है जिसके आगे वो किसी और की चलने नहीं देता, ठीक है? तो आपकी ही चलती है, घर में, बाहर, हर जगह आपका ही वर्चस्व है, आपका ही बोलबाला है। इसीलिए उनको ऐसा लगता है कि आपने उनकी लाइफ को शेकअप कर दिया, टावर ला दिया आपने उनकी लाइफ में, आपने उनकी सत्ता हिला दी है। मतलब कल तक वो इस घर में राज करती थी, ठीक है? कल तक वो इस घर में राज करती थी और आपके आ जाने से उनकी ज़िंदगी में उथल-पुथल मच गई है। तो वो घर में मेबी अशांति का कारण आपको मानती हैं, मेबी घर में कलह-कलेश होते हों, दैट कुड पॉसिबल, उसका कारण वो आपको मानती हैं, ठीक है? कि यार, जब से ये व्यक्ति हमारे घर में आई है, हमारे घर की सुख, शांति, समृद्धि सब सब हिल गई है और हमारे घर में सिर्फ़ और सिर्फ़ कलह-कलेश वगैरह ही होते रहते हैं। मतलब घर में ना सिर्फ़ और सिर्फ़ विस्फोट होते रहते हैं। वो आपको इस अशांति का कारण मानती हैं क्योंकि आपको ये कहती है कि यार, घर में ना, जैसे आप फीमेल हो, ठीक है? तो आपका जो फीमेल होती है ना, फीमेल का काम होता है अपने आप को एडजस्ट करना, ठीक है? कॉम्प्रोमाइज़ करना, अपने आप को ढाल लेना। आपने ढाला नहीं, आपने ढालने पे मजबूर कर दिया। आपने एडजस्ट नहीं करा, आपने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करा, आपने उनको कॉम्प्रोमाइज़ करने पे मजबूर कर दिया। तो कहीं न कहीं ये है कि आपने ना पूरी की पूरी घर की अर्थव्यवस्था को जो है हिला के रख दिया है, ये सब चीज़ें। और अच्छा, आपका अपना एक लाइफ़स्टाइल है, आपका अपना एक कल्चर है जिसको आप बहुत स्ट्रॉन्गली फ़ॉलो करती हैं। तो ये चीज़ भी है कि कहीं न कहीं आपके अपने तौर तरीके हैं, आपके अपने सिस्टम है जिनको आप लेके चलती हैं। मतलब आपको ना फ्रीडम पसंद है, आप ना किसी भी चीज़ को अपने ऊपर पोतती नहीं है, लादती नहीं है। तो आप एक फ्रीडम लवर हैं, ठीक है? मतलब जिसके आप माय रूल माय लाइफ, वो वाला पैटर्न आपका यहाँ पे कहीं न कहीं नज़र आ रहा है। तो आपकी जो ये सिस्टम है ना, आपका जो ये ट्रेडिशन है, आपका जो कल्चर है, वो कहीं न कहीं उनको ना बड़ा परेशान कर रहा है। बेसिकली वो इमोशनली काफ़ी मुझे हर्ट सी नज़र आ रही है। यहाँ पर ये सब चीज़ें हैं। आपको लेके ऐसा नहीं कि बातें नहीं होती हैं, अड़ोस-पड़ोस में भी अपने अपने घर में बातें होती हैं, लेकिन किसी की, मतलब ऐसा नज़र आ रहा है जैसे सब जने ये कह रहे हैं कि यार, इसको हम हिला नहीं सकते, इससे पंगा हम ले नहीं सकते। मतलब यार, मैजिशियन और सन वाली एनर्जी आ गई तो सीधे राजा वाली एनर्जी बन जाती है। जैसे कहते हैं ना, राजा,
ठीक है। और एक चीज़ और है, क्योंकि मैजिशियन है तो मे बी आपको तंत्र मंत्र करने वाले भी मानती है। मतलब आप मैजिक वगैरह करते हो, आपने घर पे पता नहीं कौन सा जादू टोना कर दिया है, मे बी पर्सन पे कौन सा जादू टोना कर दिया, पर्सन भी नहीं सुनता। मतलब पर्सन भी मतलब जो है उनके सुनता नहीं हो, कुछ करता नहीं, कुछ कहता नहीं है आपको, ये सब चीज़ें हैं। तो थोड़ा सा आप थोड़ा सा ना डेंजरस भी हो, थोड़ा जादू टोना जो करता होगा ना वो इंसान बड़ा डेंजरस हो जाता है, उससे डील कर पाना आसान नहीं होता। तो वो यही कह रही है कि यार इस इंसान ने पूरी की पूरी लाइफ को हिला के रख दिया है। ठीक है, मतलब शुरू से जब से ये आई है, तब जब से ये आया है, मतलब इसने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है जरा सा भी नहीं। ठीक है, अकड़ बहुत ज्यादा रही है, अकड़ भी आपके अंदर मानती है, सब चीजें भी हैं। ठीक है, आप बहुत सारी चीज़ों को अपने कंट्रोल में रखती हैं, अपने हाथ में रखती हैं, ये सब चीज़ें भी यहाँ पे देखी जा रही हैं। ठीक है, कभी-कभी ऐसा भी बोला जाता है जैसे आपकी कम्युनिकेशन बहुत तेज़ है, मतलब आप बहुत ज़्यादा बोलती हैं या सामने वाले को बोलने का मौका ही नहीं देती हैं या सामने वाले की बोलती बंद कर देती हैं। तो कुछ ऐसा भी रहता है कि मतलब आपकी आपकी जब आप दोनों में जब हो सकता है बातें होती हैं तो वो ही हार जाती हैं बहुत ज़्यादा। तो उनको ये लगता है कि यार मेरी तो चलती नहीं है, घर घर में जब से ये आई है मेरी तो चलती नहीं है, थोड़ा-सा ये रहता है। ठीक है, कहीं न कहीं थोड़ी-सी इनसिक्योरिटी आ गई है, थोड़ी-सी नहीं है बहुत ज़्यादा है थोड़ी इनसिक्योरिटी है। जब कहते हैं ना सामने वाला इंसान अ, दमदार होता है, इंडिपेंडेंट होता है, अपनी अपनी शर्तों पे जीने वाला होता है, तो कहीं न कहीं एक भ्रम होता है जो बना रखा होता है इंसान ने कि वो ऐसा होगा, ऐसी होगी लाइफ, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, वो सब चकनाचूर हो जाते हैं। तो कुछ भ्रम थे, कुछ परसेप्शन थे, वो कहीं न कहीं टूट चुके हैं और इसीलिए थोड़ा-सा एक वो है। कहते हैं ना इंसान एक भ्रम में अगर जी रहा होता है तो अलग ही फिर वो झटका लगता है। अ, फिर वो उस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाता है। तो वो चीज़ यहाँ पे कहीं न कहीं हुई हुई नज़र आ रही है आपके लिए। हुँ, तो फिलहाल उनके लिए थोड़ी-सी टफ़नेस आ गई है आपके सामने। ये चीज़ यहाँ पर है। 10 ऑफ सॉर्ड 10 ऑफ वैंड्स आना एक साथ बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। मतलब ऐसा दिखाता है जैसे इंसान इंसान बुरी तरह से हारा है, बुरी तरह से कोलैप्स हुआ है। मे बी आपके सामने उनको ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है और लेकिन आपको कोई मे बी फ़र्क नहीं पड़ता, उनको ऐसा लगता है। ठीक है, वो तो जैसे हो सकता है कि आपसे बहुत कुछ उम्मीदें लगा के बैठी थी, लेकिन आपने शायद उनकी उम्मीदों को अ, खत्म सा कर दिया है। मतलब आप इमोशनल नहीं हो, मे बी दैट कुड पॉसिबल, वो ऐसा मानती हैं कि आपको मे बी फ़र्क नहीं पड़ता। ये कुछ है यहाँ पर एनर्जी, मुझे ऐसी फ़ील हो रही है। आई डोंट नो, पर थोड़ा-सा है यहाँ पर एनवायरनमेंट ज़रूर। मतलब ये कह सकते हैं कि उनके दिल में ना यही सब कुछ चलता रहता है कि उनकी जो ज़िंदगी है वो पहले जैसी नहीं रही है। उनका जो एक परिवार में जो एक नाम हुआ करता था, उनकी जो पहचान होती होती होगी कि मे बी सब कुछ पहले उनके अकॉर्डिंग चलता होगा, वो उनके अकॉर्डिंग कुछ नहीं चलता है। तो ये सब चीज़ें कहीं न कहीं ये दिखाती है कि वो थोड़ी-सी मानसिक रूप से ना थोड़ी-सी आहत हैं। ठीक है, मानसिक रूप से कहीं न कहीं अ, कुछ हो सकता है उनकी लाइफ़ पहले भी बहुत ज़्यादा टॉक्सिक रही हो, दैट कुड पॉसिबल, पहले भी उनकी लाइफ़ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल रहा हो और अभी भी उनकी लाइफ़ में स्ट्रगल ही है, उनको ऐसा लगता है। तो लाइफ़ ना कॉम्प्लिकेशन से भरी हुई उनको कहीं न कहीं फ़ील होती है। ठीक है? और उनको ये लगता है कि आप ना मतलब उनका हो सकता है आपकी तरफ पहले रवैया उनका सख्त हो। ठीक है? पहले उनका रवैया जब आप उनके जीवन में एंट्री आपने ली होगी तब आपके प्रति उनका रवैया सख्त हो, लेकिन ऐसा नज़र आ रहा है जैसे आप उनकी बातों को, पुरानी बातों को भूली भी नहीं हैं और उनका रवैया तो मे बी आपके प्रति बदला है, लेकिन आपका रवैया उनके प्रति नहीं बदला, आपका रवैया और ज़्यादा सख्त हो गया है। मतलब पहले वो सख्त हुआ करती होंगी, लेकिन अब आप उनकी तरफ बहुत ज़्यादा सख्त हो गई हैं। मतलब आपने ना मतलब सारी बातों को अपने ऊपर लिख रखा है। अ, वक़्त के साथ में देखो इंसान की कमर तो झुकती है, टखने तो ढीले पड़ते हैं। लेकिन ऐसा होता है ना कि अब वो ये सोच रही है कि यार मैं तो ये करना चाहती हूँ, मैं तो वो करना चाहती हूँ, लेकिन आप ये कह रहे हो कि यार जब मेरे वक़्त पे नहीं किया तो मैं अब तुम्हारे लिए क्यों करूँ? तो वो चीज़ यहाँ पर आ जाती है कि इंसान अपने एक्सपीरियंस के बल पे ही सब चीज़ें करता है। वो अपने एक्सपीरियंस को नहीं भुला पाता। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है कि उन्होंने अगर आपके साथ में अपने अपने टाइम पे अगर उन्होंने बहुत कुछ टफ़ आपके साथ में किया था, क्रिटिकल आपके साथ में किया था, तो इस समय वो क्रिटिकल सिचुएशन वो झेल रही हैं। मतलब आप तो उस हिसाब से ढल गए। मतलब आपने उस हिसाब से अपने आप को बना लिया। अब आपको मे बी किसी के होने ना होने से फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है? लेकिन उनको तो ज़रूरत है ना, वो चीज़ यहाँ पर है। तो थोड़ा-सा इस समय उनको ना लग रहा है कि उनके लिए चीज़ें करना बहुत मुश्किल हो रहा है, ठीक है? उनके लिए अपने दम पे सब चीज़ें करना बहुत मुश्किल हो रहा है। आपकी सपोर्ट तो उनको चाहिए, ये चीज़ तो है। लेकिन आप ये कह रहे हो ज़ख्म इतने हैं कि यार सपोर्ट करने का मन नहीं करता। तो वो चीज़ें यहाँ पर कहीं न कहीं आ जाती हैं कि अ
आपका जो रवैया है ना अपनी मे बी सासू माँ की तरफ थोड़ा-सा सख्त है। सख्त वाला यहाँ पर देखने को मिला है, ठीक है? देखो उनकी जो एज है वो उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो उनको ये लगता है कि उनको इस सब में सपोर्ट की, केयर की, अंडरस्टैंडिंग की एक कहते हैं ना ढीलापन तो आ ही गया, उनको चीज़ों की ज़रूरत है। लेकिन यहाँ पर जो टकराव आप लोगों के बीच में रहे हैं, मे बी पास्ट में रहे हैं या फिर जिस तरह से भी आप लोगों के बीच में रिश्ता रहा है, उसकी वजह से अब बहुत ज़्यादा दूरी आ गई, डिस्टेंस बहुत ज़्यादा आ गया आप दोनों के बीच में। इमोशनल वे में आप लोग कनेक्टेड है ही नहीं, ठीक है? मतलब आपके रवैये में जो स्ट्रांगनेस दिखती है, चिड़चिड़ापन दिखता है, मतलब एक एक टफनेस जो नज़र आती है, वो उसकी वजह से कहीं न कहीं इस समय आहत तो हो रही हैं, लेकिन शायद वो चीज़ों को नहीं समझ पा रही हैं कि उन्होंने शायद आपके साथ में क्या किया है। ठीक है, आपका जो व्यवहार इतना चिड़चिड़ा है उनकी तरफ या फिर इतना ज़्यादा रूखा है, वो इनके अपने कर्मों का फल है या फिर इन्होंने जो जैसा किया है आपके साथ में उस वजह से ये सब चीज़ें हैं, ठीक है? तो अभी ना उनको ऐसा लगता है कि उनकी कहानी खत्म। उनको कभी-कभी ऐसा लगता है कि उनकी कहानी खत्म। वो पहले में भी जितना दमदार बनती थी, अब उतनी दमदार एनर्जी वो रही नहीं है। वो चीज़ यहाँ पे देखने को मिल रही है, ठीक है? उनको आपकी तरफ से ना ये रवैया कहीं न कहीं उनको चोट तो पहुँचा रहा है। उनको ऐसा लगता है, चोट हो रही है क्योंकि देखो एक समय होता है जब इंसान को लगता है कि यार चीज़ें बदलेंगी, लेकिन जब नहीं बदलती है ना, तो इंसान फिर उसके अकॉर्डिंग अपने आप को बदल लेता है। तो वो चीज़ यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है आपकी तरफ से। तो ये चल रहा है उनकी सोच में राइट नाउ, ठीक है? अगर ये रीडिंग आपसे 70% या 60% 80% भी रेज़ोनेट हुई है, तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए। शेयर कर सकते हैं तो शेयर कर सकते हैं, शेयर कर लीजिए, हाइप कर दिएगा वीडियो को, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल ऐसी और वीडियोज़ देखने के लिए। और आपके लिए एडवाइस देख रही हूँ, एक लास्ट कार्ड आपके लिए एडवाइस क्या है? नॉर्मली एडवाइस आपके रिश्तों को लेके। ओके, इक्वल गिव एंड टेक वाली बात हो रही है वैसे तो यहाँ पर, ठीक है? तो अगर आपके साथ में ये देख लो आप इक्वल गिव एंड टेक वाली बात हो रही है। जैसे कि कहते हैं ना कि इंसान को अपने कर्म अच्छे रखो, क्योंकि जस्टिस का भी कार्ड ये है कहता है कि अपने कर्म अच्छे रखो। जैसा इंसान कर देता है वैसा इंसान पाता है। तो आप अपनी तरफ से गलती मत करिए, ठीक है? आप अपने आप को ना गलत मत बनाइए। बेसिकली यहाँ पर यही है, क्योंकि देखो हर इंसान कहते हैं ना सास भी कभी बहू थी, वो वाली बात हो जाती है। तो इंसान जैसे एक्सपीरियंस लेके आगे बढ़ता है वैसे इससे एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं उसकी लाइफ का हिस्सा बनते चले जाते हैं, उसका नेचर बिहेवियर वैसा बनता चला जाता है। तो अपने अंदर एक सॉफ्टनेस ना हीलिंग वाली क्वालिटी हमेशा रखिए, उसको मत बदलिए, उसको मत चेंज करिए, ठीक है? क्योंकि देखो जिस पैटर्न में आप हो वही पैटर्न लेके फिर आप आगे बढ़ोगे। तो अपने रवैये को थोड़ा सा ना हीलिंग वाला रखिए, जितना आप रख सकते हैं। मैं तो आपको यही एडवाइस दूंगी, बेहतर यही रहेगा कि हमेशा देने वाले बनो, लेने वाले से ज्यादा, है ना? कि देने वाला हाथ हमेशा ऐसे रहे, ले भाई, वो ज्यादा बढ़िया रहता है। ऐसे वाला तो हाथ भगवान ना करे किसी को बनाए। तो आप ना देने वाले बनो, ठीक है? अपना अच्छा कर्मा, अपने गुड कर्मा क्रिएट रखिए, वो ज़्यादा बेहतर है आपके लिए। सो ये आपके लिए रीडिंग है। अगर ये रीडिंग आपसे मैच हुई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और हाइप करें। पर्सनली के लिए आप चाहें तो अप्रोच कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन अपना ध्यान रखें, खुद को ही रखें, पॉजिटिव रखें। बाय बाय, टेक केयर।